नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी वो देखिए मैं आप लोगों को लौकी के पत्ते की पकौड़ी और पोहे की पकौड़ी बना के बताती हूँ कैसे बनाई थी। और बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी रहता है। आप लौकी के पत्ते की जगह पे पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं। जो भी आप किसी तरीके का साग खाते होंगे, जैसे चौराई भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं और एक लाल साग बोलते हैं उसको भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपके घर में साग अगर अवेलेबल हो तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं। और ये है पोहे का पकौड़ी। देखिए ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल कुरकुरा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और अगर आपको लगता है कि तेल वगैरह इसमें ज़्यादा है तो आप इसे अच्छे से टिश्यू पेपर से सोक कर लीजिए, अच्छे से तेल निकल जाएगा, फिर आप लोग आराम से खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बना है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। बच्चे बहुत प्यार से खुशी से खाएंगे भी। मेरे भी बच्चे हैं, मैं उसी तरीके से खाना वगैरह बनाती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं सरसों का पत्ती ली हूँ, वो है चटनी बनाने के लिए सरसों की पत्ती। और आप जानते हैं कि मैं छत से ही लेके आती हूँ सरसों की पत्ती वगैरह। तो छत से गई थी और पत्ती तोड़ के लेके आई हूँ। सरसों की पत्ती है, लौकी की पत्ती है और दो या एक है सहजन की पत्ती। अगर आपके घर में हो तो आप भी डाल सकते हैं। तो ये सारे हेल्दी हैं, इसमें कोई नुकसान करने वाला चीज़ नहीं है। अगर ये सब नहीं है आपके पास तो पालक तो पक्का होगा, आप इसकी जगह पे पालक भी डाल सकते हैं। तो जो ये नाश्ता है, ये पकौड़ी है, वो हेल्दी बन जाता है ये सब हरी साग सब्जियाँ डाल देने से। और गाजर वगैरह है वो भी आप उसमें कद्दूकस करके हल्का हल्का तोड़ के कट करके डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ये देखिए ये लौकी का पत्ता ली हूँ और 3 से 4 लौकी के पत्ते मैं तोड़ी थी। आप लोग को लौकी के पत्ता दिखाई ही, लौकी के पेड़ छत पे जो थे। और इस तरीके से अगर बड़ा पत्ता है तो उसको, अगर बड़ा पत्ता है तो ये देखिए आराम से छिल जाएगा। और अगर ये छोटा है, बस मैं आपको दिखाई हूँ, अगर बड़ा पत्ता मिले छोटा नहीं मिले तो आप उसे इस तरीके से ऊपर का जो कवर होता है हल्का सा निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट पत्ते मिल गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे उन्हें काट करके और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आलू को बिल्कुल महीन महीन काट ली हूँ और प्याज, मिर्ची और 2 कड़ी पत्ता का एक डंटा, ये देखिए 2 कड़ी पत्ता लेके आई थी, उसको भी काट ली हूँ। और अब मैं सहजन काट रही हूँ, तो ऐसे काट के सहजन को भी डाल लूँगी। आप अगर सहजन ज़्यादा पसंद करते हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैं लौकी की पत्ती भी काट रही हूँ, मिर्ची रखी हूँ क्योंकि अब मैं बच्चों के लिए पहले निकाल लूँगी बना के, उसके बाद से 2 मिर्ची है उसको भी डाल दूँगी क्योंकि तीखा लोग खाते नहीं हैं। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं चटनी के लिए सामान, देखिए सरसों है और 2 आम का अचार, लहसुन, मिर्ची। और यहाँ पे मैं पोहे को धुल ली थी, धुल करके और 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रखी थी। 10 मिनट में आप देख सकते हैं कितना आटे की तरह ये आराम से गूँथ जाता है। तो इस तरीके से मैं पहले उसे मसल लूँगी, उसके बाद से बेसन ले लूँगी। और ये 1 कप पोहा था मेरा, यानी चिवड़ा, और ये आधा कप से भी कम मुझे बेसन लगा है। ये मैं मसाला डाली हूँ, मिक्स मसाला, और धनिया, अजवाइन, आलू, प्याज, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, बस पकौड़ी में जो चीज़ नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो घर में अवेलेबल रहती हैं आप वो सब डाल दीजिए। और हाँ, थोड़ा सा जीरा ज़रूर डालिएगा, जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं मसाला, आप चाहें तो अमचूर डाल सकते हैं अगर पसंद करते हो तो। मैंने अमचूर नहीं डाली हूँ क्योंकि उसमें मैं धनिया नहीं, सरसों की जो चटनी बनाई हूँ उसमें मैं आम पीस के डाली हूँ, आम का अचार डाली हूँ। इस वजह से मैं इस पकौड़ी को बिल्कुल ही खट्टा नहीं डाली हूँ। और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच, आप आगे देखेंगे, मैं 1 चम्मच, बस 1 चम्मच मैं दही डाली हूँ, इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ये पकौड़ी। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से मसल ली हूँ। और आप देखे थे कि मैं तेल को गरम करके डाली थी, तो आप भी तेल को गरम करके ही डालें, ठंडा तेल नहीं डालें। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि दही डाली हूँ बिल्कुल 1 चम्मच। थोड़ा सा मुझे बेसन कम लगा था तो मैं थोड़ा सा छिड़क ली थी। और अब इस तरीके से मसल करके और तुरंत छानना, इसे तुरंत आप फ्राई करना शुरू कर दीजिए, इसको रखना नहीं है। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका था क्योंकि मैं तेल गर्म की थी पहले ही पकौड़े में डालने के लिए, तो कढ़ाई गर्म था, उसमें और तेल बढ़ा दी। और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो शुरू में आँच तेज़ कर दीजिए उसकी फ्लेम को, और फिर पकौड़ी डाल करके और उसकी फ्लेम को कम कर दीजिए। बहुत देर तक बिल्कुल ही धीमी आंच पर, जो उड़द का पकौड़ी वगैरह बनता है बिल्कुल धीमी आंच पे वैसे नहीं पकाना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा तेल सोख कर लेगा ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी मीडियम कभी स्लो ऐसे करना है। लेकिन उसे डालते समय आपको जो फ्लेम है वो तेज़ करना है, ये याद रखिएगा। और डालने के बाद ही टेम्परेचर कम करने के लिए आप फ्लेम को कम करिए। तो ये जो पकौड़ी है जब बन जाएगा और अच्छे से पक जाएगा दोनों साइड, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ दिखने लगेगा, तैरने लगेगा। और जब आप डालेंगे इसे, जब ये कच्चा रहेगा और डालेंगे तो ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, ये इसकी पहचान है। अगर आप समझ सकें तो समझ लीजिएगा। और कच्चा पक्का का कोई टेंशन नहीं रहता क्योंकि जो पोहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। और जो हरी साग सब्जियाँ उसको थोड़ा सा भी आँच लगते वो पक जाती हैं।
और जो मैं बेसन की मात्रा बहुत कम डाली हूँ, और आप चाहें तो बेसन की मात्रा बढ़ा करके और इस पोहे को बिल्कुल ही आप ये जो पकौड़ी का बैटर बना आपको चाहें तो उसको बहुत अच्छे से आटे की तरह गूँथ सकते हैं। लेकिन मैं बेसन नहीं डाली क्योंकि मुझे पोहे वाला फ्लेवर चाहिए था और बेसन वाला नहीं, क्योंकि बेसन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट पकौड़ी बनेगी, तो सॉफ्ट नहीं चाहिए था, तो इस वजह से। और मैं इसमें 1 चम्मच चावल का आटा भी डाली थी, मेरे घर में था तो मैं डाल दी थी। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस मेरे पास था इसलिए डाल दी थी, नहीं था तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे जो पकौड़ी ऊपर में डाली उसको साइड में कर दी हूँ, और फिर से और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कच्चा होगा, इस वजह से मैं उसको साइड में कर दी हूँ और फिर से नए नए पकौड़ियाँ डाल रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो गोल गोल भी डाल सकते हैं। कच्चे वाली कोई पहले ही बता दी हूँ कि कच्चे वाला कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हरी साग सब्जी और बेसन बहुत जल्दी पक जाता है। तो इस तरीके से पानी के हाथ से कोशिश करिएगा, पानी के हाथ से अगर करेंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं लगेगा। आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, चाहे पकौड़ी का दीजिए, चाहे इस तरीके से चपटा कर दीजिए। और चपटा करने से मतलब ये रहता है कि जब आप इस चटनी से खाएंगे तो खाना भी बनता है और टेस्टी भी लगता है, इसलिए चपटा कर दिए हैं। और गोल गोल भी बना सकते हैं, और इसके अगर आप चाहें इस तरीके से बना करके तो सब्जी भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ साग सब्जी अभी अवेलेबल नहीं, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट थोड़ा बंदी हमेशा रहता है, तो आप इस तरीके से चाहें तो गोल गोल बना के कोफ्ते की तरह, और आप मसाला वगैरह भून के टमाटर डाल के सब्जी भी बना सकते हैं इमरजेंसी में। ये देखिए मेरा पकौड़ी तैयार हो चुका है, मैं दिखा रही हूँ ऊपर से कितना सुंदर दिख रहा है, और यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी भी बना था, और मेरे घर के लोग भी पसंद किए थे बहुत। तो अक्सर मैं इन सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहती हूँ, जो घर में रहता है, कभी टाइम पास के लिए बनाते रहती हूँ, और या फिर कोई गेस्ट लोग अचानक से आ जाते हैं तो कुछ नहीं दिल करता है तो इस तरीके की चीज़ें मैं बना देती हूँ और सबको खिला भी देती हूँ, खा भी लेती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ आपके लिए। और यहाँ पे मैं सारी पकौड़ियाँ एक ही बार डाल दूँगी। और मेरा अगर आप मेरे पीछे की वीडियो देखेंगे तो आप देखते होंगे कि मैं कोई भी चीज़ जब तलती हूँ तो उसको आगे की तरफ बढ़ाते जाती हूँ, पीछे से डालते जाती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। टेम्परेचर भी मैनेज रहता है और एक ही बार में सारा काम भी गिरा लेती हूँ मैं, तो काम मेरा ख़त्म हो जाता है जल्दी से। और बिल्कुल थोड़ा सा था इसलिए सोची कि चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा। ऐसे अभी कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले बना के खा लीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा कि कैसा बना था। मैं सब बताती हूँ कि और ये जो पकौड़ी है ना वो धनिए से ज़्यादा सरसों की पत्नी सरसों की पत्नी नहीं, सरसों की चटनी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिएगा। और अगर यकीन नहीं हो तो एक तरफ धनिया की चटनी रख लीजिएगा और एक तरफ सरसों की पत्ती की चटनी रख लीजिएगा, और फिर बताइएगा आप खुद से डिसाइड करके कि आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन सा लगा और किस चटनी के साथ लगा। दरअसल पोहा के साथ जब इस चटनी को खाएंगे सरसों की चटनी के साथ तो ये बहुत ही और चटपटा बन जाता है, और ही चटपटा बन जाता है। और धनिया के साथ थोड़ा सा मिस हो जाता है, लेकिन सरसों के साथ इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अगर आप सरसों प्रेमी हो, सरसों के तेल और सरसों की चटनी, सरसों के साग वगैरह अगर खाते हो तो आपको पता है कि सरसों की जब चटनी जो होती है वो उसमें थोड़ा हल्का सा तीखापन जैसा फ्लेवर आता है, और बहुत कोई किसी भी चीज़ में आप इसे डालते हैं तो वो चटक बन जाता है, तो चटपटा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलबट्टे को धुल ली हूँ और चटनी भी पीस ली हूँ, क्योंकि पोहे की जो पकौड़ी वो बिना चटनी की अधूरी है। तो यहाँ पे मैं चटनी पीस ली हूँ और आपको बता भी दी हूँ कि ये सरसों है, लहसुन, मिर्ची आदि और 2 आम का अचार था। अगर आम का अचार आपके घर में अवेलेबल तो हमेशा होता ही होगा, रहता ही है, सबके घर में रहता है, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं। इमली नहीं डालिएगा क्योंकि इमली मुझे नहीं पता, मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन शायद कि फ्लेवर अच्छा नहीं, टेस्ट में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। आप आमचूर या आम डाल लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और दोनों में से कुछ नहीं है तो मत डालिए, कुछ ही मत डालिए, लेकिन और कुछ मत डालिए। यहाँ पे मैं सरसों तेल डाली हूँ और नमक डाली हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि सरसों का पत्ता है और उसमें सरसों तेल डाल रहे हैं, ये चटनी कितनी चटपटी होगी आप खुद से दिमाग में भी इमेज कर सकते हैं। तो मेरी जो पकौड़ी वगैरह है ये बहुत अच्छी बनी थी। आप इसे शाम को, सुबह में कभी भी बना के, गेस्ट अगर आए अचानक से तो भी घर के ये तो सारी सामान जो होते हैं वो घर में पड़े रहते हैं, आप जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।